ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करना और ऑर्गेनाइज़ करके रखना एक बहुत ही टफ़ टास्क होता है और ये हम हाउसवाइफ के साथ ये बहुत मुश्किल पेश आती है कि इस ज्वेलरी को किस तरह अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा जाए। ज़ाराज़ टिप्स एंड आइडियाज़ में आपको वेलकम कहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज कुछ नए टिप्स और आइडियाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये जैसा कि आप ब्रशेज़ के कवर्स तो देख ही रहे हैं, टूथब्रश जो कि हम डेली इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर कुछ इस तरह के कैप्स आते हैं जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन मेरे जहन में ये आइडिया आया कि ये तो बहुत ही काम की चीज़ है। और ये देखें जी, हमने इस छोटे से टूथब्रश कैप को अपने एयरिंग होल्डर के तौर पे यूज़ किया। एयरिंग्स ऑर्गेनाइज़ करके हम इसमें इजीली रख सकते हैं। अक्सर ही हमारे एयरिंग्स टैंगल हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और ढूंढने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र, ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र का काम करेगा, हमारे एयरिंग्स ऑर्गेनाइज़र का काम करेगा। इसी तरह इसमें छोटे छोटे जो होल्स होते हैं, इस तरह इसमें भी हम अपने एयरिंग्स को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया मुझे लगा। आपको भी ये आइडिया कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसकी दोनों साइड्स पे आप इस तरह एयरिंग्स को होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर कहीं सफ़र पे जाना हो तो इसे कैरी करना भी बहुत ही आसान होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरह के अच्छे आइडियाज़ आपके सामने पेश करते रहें। इसी तरह हमारे एयरिंग्स के अक्सर ही स्टॉपर गुम हो जाते हैं, तो आज एक होममेड आइडिया कि हम कैसे ही अपने घर में अपने एयरिंग्स के स्टॉपर तैयार कर सकते हैं। तो ये ग्लू गन जो कि हर घर में पाई जाती है और इसकी जो स्टिक होती है उसका एक छोटा सा पीस काट के हम इसको अपने एयरिंग्स स्टॉपर के तौर पे काम कर सकते हैं। ये देखें, हमने इसको इसके पीछे इंसर्ट कर दिया। इससे हमारे एयरिंग के स्टॉपर गुम हो चुके थे, तो अब हम इस ग्लू गन के ये पीस को अपने एयरिंग स्टॉपर के तौर पे यूज़ करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, ज़रूर बताइएगा। इसी तरह रेज़र जो कि हमारे बच्चों के पास पेंसिल को रेज़ करने के लिए काम आती है, इसका भी एक छोटा सा पीस हम कट करके अपने एयरिंग स्टॉपर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ज्वेलरी की बात हो रही है तो ये रिंग्स जो कि हम सब के पास होती हैं और कुछ के पास ज़्यादा मिकदार में होती हैं, कुछ के पास कम मिकदार में होती हैं, लेकिन इनको ऑर्गेनाइज़ करना ये भी एक टाइम टेकिंग टास्क होता है। इसको भी ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है, वरना अक्सर ही जब भी किसी फंक्शन में जाना हो तो मिलती ही नहीं है। आपके घर में इसी तरह फ़ोम तो आता ही होगा किसी न किसी पैकिंग में। तो ये देखें, मेरे पास एक परफ्यूम का खाली डब्बा पड़ा हुआ था। इसकी पैकिंग मुझे अच्छी लगी और मैंने इसे वेस्ट नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं इसको किसी तरह रीयूज़ करूँगी। तो इसको मैंने अपने किसी भी तौर पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास भी मुख्तलिफ़ डब्बे हो सकते हैं, पड़े हुए बॉक्सेस जो कि हमारे पास वेस्ट ही पड़े रहते हैं, या फिर हम इनको वेस्ट कर देते हैं। तो इनको भी हम किसी ना किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अपने फ़ोम के जो अंदर इस तरह जो है वो कटर से कट कर दें। तो इस फ़ोम को हम अपनी रिंग्स होल्डर के तौर पे रिंग्स ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, हमारे पास पहले ही एक बॉक्स मौजूद था जिसमें मैंने रिंग्स इसी तरह फ़ोम में ही ऑर्गेनाइज़ करके सेट करके रखी हुई थी। तो ये एक मैंने आपको आइडिया दिया। और ये जो परफ्यूम वाला बॉक्स मैंने आपको दिखाया था, इसके अंदर मैं अपने कुछ ज्वेलरी इस तरह ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ, क्योंकि इसको वेस्ट करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। तो इसी तरह टूथ ब्रश के जो खाली कवर्स होते हैं, आप उनको इसी तरह सेव कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं।